नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का न्यू प्रैक्टिस सेट या कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्रदीप सर के द्वारा। और क्वेश्चन का लेवल बोल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, पूरा 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन है। और आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरा सेट को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो 1% आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। पूरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से टच किया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, तभी तो आपको मालूम चल पाएगा क्वेश्चन कहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन आप पूरा देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन जो है इसमें बनाया गया है सेट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दबाव दोस्तों हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर होगा दबाव। अगला है KWH किसका इकाई है। KWH जो है दोस्तों किसका एक इकाई है। तो ये आपका ऊर्जा है ना, ऊर्जा कार्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, दूसरे का बी राइट होगा। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया जो बल है किसका एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा गैर संपर्क बल होगा। क्या होगा आंसर, गैर संपर्क बल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो ए सही होगा। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो बी सही होगा। अगला कि रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है। किसका उपयोग करके जो है दोस्तों आपका संभव है। तो देखिए पांचवे का आंसर देखेंगे तो आपका अवरक्त किरण का हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अवरक्त किरण का उपयोग करके जो है हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। बी जो है आपका सही आंसर होगा, अवरक्त किरण। नेक्स्ट के तापमान के बारे में क्या सच नहीं है। दोस्तों तापमान के बारे में क्या सही नहीं है। तो 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह 7 एसआई आधार राशियों में से एक है, सही है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। ठीक है, तो याद रखिएगा। टक्कर के दौरान ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो बी जो है सही होगा। अगला है निम्न में से किसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात की जा सकती है। नहीं ज्ञात दोस्तों की जा सकती है। 8 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 8 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है। किस प्रकार का बॉन्ड दोस्तों आपका मौजूद होता है। इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध हो जाएगा, है ना, सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। बताइए आंसर क्या होगा। तो पानी और अम्ल का मिश्रण। पानी और अम्ल का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि आयनिक बंधन सदैव किसके बीच बनता है। सदैव दोस्तों किसके बीच बनता है आयनिक बंधन। तो ये आपका बनता है धातु और अधातु परमाणु के बीच में बनता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो सी जो है आपका सही होगा, धातु और अधातु परमाणु के बीच में बनता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 आपका है कि सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बोला कि यह प्लाज्मा अवस्था यानी पदार्थ की चौथी अवस्था में है, सही है। परमाणु संलयन के कारण जो है ऊर्जा मुक्त होता है। बी जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 दिया गया, इसमें केवल हीलियम गैस होता है, जो कि गलत आंसर होगा। केवल हीलियम नहीं होता, और भी गैस इसमें होता है। निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान अधिक है। इनमें से किसका उष्मीय मान जो है सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन जो है सही होगा। इसको भविष्य का धातु भी कहते हैं। तो ये भी आप अच्छे से इसको जो है 13 नंबर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि Na2CO3 का जलीय घोल है। Na2CO3 का जलीय घोल है। इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति होगा। क्या होगा आंसर, क्षारीय प्रकृति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा जो है दिया गया है। किसके द्वारा दोस्तों ये दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये आपका हो जाएगा 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, लेबोजियर होगा। क्या होगा आंसर, लेबोजियर। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन रोस्टिंग या निस्तापन का उदाहरण है। रोस्टिंग या निस्तापन का एक उदाहरण है।
देखिए आंसर आप 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, धातु कार्बोनेट होगा, धातु कार्बोनेट ऑप्शन नंबर 16 का देखेंगे तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है ये सब आयोग का। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका आइसोप्रीन होगा, है ना, आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा आइसोप्रीन। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं। आप सभी लोग चाहें, देखिए जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आता है आप वीडियो जो है रोक करके वीडियो खुद से आंसर मिलाया कीजिए, उसके बाद आंसर देखा कीजिए। जैसे रेटिनॉल की बात करते हैं, रेटिनॉल तो ये आपको हो जाएगा नेत्र सूखा कर लाल कर होना। और टोकोफेरॉल की बात करते हैं तो बांध्यता हो जाएगा, बांध्यता। साइनोकोबालामिन की बात करते हैं तो धातक रक्ताल्पता हो जाएगा। और पायरिडॉक्सिन की बात करते हैं तो मानसिक व्याधि। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। किसी वृक्ष को हानि जो है कैसे पहुंचती है अधिकतम, तो इसका आंसर देखेंगे 19 का तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उसकी छाल का नाश करके, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। बीएमडी परीक्षण का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपको हो जाएगा बोन मैरो डेंसिटी, बोन मैरो डेंसिटी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए राइट आंसर होगा, बोन मैरो डेंसिटी। दोस्तों देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। सर बोल रहे हैं कि छठ पूजा बाद जो है वैकेंसी आने की पूरा संभावना है, तो वैकेंसी का वेट मत कीजिए, तैयारी पहले से कीजिए। और देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले सेट बनाया कीजिए, मतलब आपको हम पहले सेट देंगे ग्रुप में, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, आप खुद सेट बनाएंगे। उसके बाद आप आंसर वगैरह मिलाने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाता है। ऐसे आप सेट बनाएंगे तो आने वाले एग्जाम में आपका बेहतर स्कोर होगा। अगर आप बिहार से टेलीग्राम। कथन ए बोला कि गोल्डन राइस जय प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण आर बोला है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक, है ना, अधिक मात्रा के प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो 21 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए के सही कारण है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का जो है तो आपका ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए फूलों की खेती की बात करते हैं तो आपका फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती की बात करते हैं तो आपका एग्रोनॉमी सही दिया गया है। सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो हार्टिकल्चर गलत हो जाएगा, ये आपका ओलेरिकल्चर होगा। बाकी फलों की खेती की बात करते हैं तो आपका पोमोलॉजी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इसका आंसर हो जाएगा 23 का देखेंगे तो आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी होगा। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। 24 का देखेंगे तो आपका अर्धसूत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अर्धसूत्री। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। बताइए 24 का आंसर क्या होगा। परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है 24। देखिए 25 का सही उत्तर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा फेफड़ा, है ना। बाकी हृदय है, सीरा है और धमनियां जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। बिहार से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 36 सदस्य। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। पाकिस्तान का जन्मदाता दोस्तों माना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका लॉर्ड मिंटो होगा। क्या होगा आंसर, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीर मोहम्मद मुनीस होगा। क्या होगा आंसर, पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने कौन सा शहर बसाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका नागलपुर होगा। दोस्तों क्या होगा, नागलपुर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा नागलपुर।
आचार्य विनोबा भावे की जो अपने भूदान आंदोलन के माध्यम से भू सुधार अथवा भूमि वितरण चाहते थे, वितरण जो है चाहते थे। प्रथम भूदान 18 अप्रैल 1951 को किस ग्राम में प्रारंभ हुआ था? किस ग्राम में दोस्तों ये आपका प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का जो है बी होगा। निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य सेन। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे, आनंद मोहन बोस शामिल थे और A.O. ह्यूम जो है इसमें शामिल थे। किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है पारित हुआ? इसका आंसर हो जाए आपका लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का बी जो है सही आंसर होगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रैडले सिद्धांत किसके जो है आपका संबंधित था? किससे आपका यह संबंधित है? देखिए 33 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन हो जाएगा। क्या होगा? साम्यवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ पर देखिए अगर पहला की बात करते हैं तो आपके बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे फर्स्ट, और सेकंड की बात करते हैं तो रहीमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, रहीमतुल्लाह सयानी बी राइट होगा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन कब बना था? तो 28 में यानी 1927 में दोस्तों ये आपका बना था, 27 में बना था और भारत आपका 28 में आया हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड इरविन। भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हक के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्निर्माण जो है किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव भारत समिति। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था, और यह कब किया गया था? तो 1904 में दोस्तों ये आपका किया गया था, वर्ष 1904 में। मराठों के साथ होने वाली संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। देखिए इसका सही आंसर 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरंदर की संधि जो है सही होगा, पुरंदर की संधि। अगला कि मदर इंडिया किससे जो है आपका संबंधित है? मदर इंडिया आंसर होगा कैथरीन मेयो। क्या होगा? कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक्सला चैपल की संधि से संबंधित है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के अंत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 40 का आंसर आपका दोस्तों बी जो है सही आंसर होगा। आते हैं 41 नंबर पे। बोला कि भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 41 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भारत चीन